हो गई है। सो रिकॉर्डिंग ऑन है अपनी क्लास की, शुरुआत करते हैं। सर बस रेजोनेंस है, एक शॉर्ट नोट दे देंगे। रेजोनेंस पे शॉर्ट नोट, सर बस एक मतलब और बार क्विक रिवाइज। रिवीजन। हाँ वो तो करा रहे हैं, तुरंत करा दे रहे हैं, चिंता ना करो, ठीक है। देखो, तो लास्ट क्लास का जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो था फोर्स्ड ऑसिलेशन। हमने क्या देखा था इसमें? बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर ऑसिलेशन में कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगे, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर अगर कोई ऑसिलेशन हो रहा है तो हम कहते हैं कि फोर्स्ड ऑसिलेशन है, ठीक है। इसमें हमने इक्वेशन देखी थी ये वाली, और इसका रिजल्ट देखा था। अच्छा, क्या रिजल्ट देखा था? ये इक्वेशन बनी थी, दिखने में बड़ी सिंपल लग रही थी, पर दो चीज़ें थी, ओमेगा डी एंड पाई बी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या क्या थी? बी का इतना लंबा एक्सप्रेशन था और पाई का भी इतना लंबा सा एक्सप्रेशन था, राइट। यस सर इसमें बी क्या था सर? बी एम्पलीट्यूड है ना बेटा, सर है ना। तो यस सर। ये अपने फोर्स ऑसिलेशन की इक्वेशन बन रही थी। अब ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये हमें याद करने में तकलीफ होगी। मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश की थी कि कम से कम आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए, ये ना भी हो तो चलेगा कम से कम अब शुरुआत के लिए, राइट। पर कम से कम ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए, मैंने कोशिश करी थी इसकी, है ना। बी जो है एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर का एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस करके दिखाया गया कि देखो यहाँ पे ओमेगा का पावर ओमेगा स्क्वायर उसका पावर 4 हो गया, तो रूट लिया तो फिर से ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो जो भी आंसर आने वाला है ओमेगा स्क्वायर के ऑर्डर का आने वाला है। याद आया? यस सर। फिर उसका देखा, देखो बी बाय एम अपने आप में एक ओमेगा का डायमेंशन रखता है, क्योंकि बी बाय 2m डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी थी ना। यस तो सर। ये फिर से क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर उसका स्क्वायर हो गया, ओमेगा टू पावर 4 हो गया, रूट आया, तो समझ में आई बात। तो ये दोनों एक्सप्रेशन में होता है। दूसरा, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है कि रेजोनेंस वाला केस हमने पढ़ रखा था कि अगर ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस केस में ये वाला जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगा और आपका डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, इसलिए आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ये कब है? जब ओमेगा ड्राइविंग और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बराबर हो जाए तो इसलिए दोनों में सिंपली एक सबट्रैक्शन है, एक के स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर और उसका पूरे का स्क्वायर, ताकि डायमेंशन का मैच कर सके। और दूसरे केस में कुछ नहीं था, ओमेगा ड्राइविंग ये क्या है बेसिकली 2 ओमेगा डैम्पिंग इंटू ओमेगा ड्राइविंग, राइट, है ना। यस सर। तो ओमेगा ड्राइविंग दोनों जगह आया है, एक तरफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी यूज हुई है, दूसरी तरफ डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी यूज हुई है। मेरे ख्याल से अब ये एक्सप्रेशन याद करना पहले के मुकाबले, जो सिंपल आप एक्सप्रेशन डायरेक्टली रट्टा मारते हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा आसान है, आया ना। यस यस सर। इसको याद कराने की मैंने कोई कोशिश नहीं करी है, क्योंकि आई होप कि कोई एग्जाम इतना पागल ना हो कि इतने गंदे फॉर्मूले पे भी कोई सवाल पूछ ले। ऑल्दो क्लास 12th के बाद आपको ये भी याद हो जाएगा, क्लास 12th के बाद आपको ये भी याद हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? नो सर। जब क्लास 12th में एसी करंट पढ़ेंगे ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा बट समथिंग सिमिलर आएगा, जिससे आपको ये याद नहीं होगा बट यू विल बी एबल टू ड्राइव इट इन 5 मिनट्स इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करना। 5 मिनट में आप इसको ड्राइव कर पाओगे। 5 मिनट नहीं लगेगा, 3-4 मिनट लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आपके स्किल्स। मेरे को 2 मिनट लगते हैं, इसलिए आपके लिए 5 मिनट बोल रहा हूँ। तो ये अपना पोस्ट ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो ये अपने रेजोनेंस का केस क्या बताया था मैंने? अगर ओमेगा ड्राइविंग ओमेगा नेचुरल के बराबर हो जाए तो उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। इसके बहुत सारे एग्जांपल बताए थे मैंने आपको। एक सिंपल सा सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको ये वाला बताया था, याद होगा। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है एग्जांपल, और कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर मैं बॉब नंबर 1 को ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दूं, ऑसिलेट करके छोड़ दूं, तो 2, 3 और 4 में से कौन सा बॉब सबसे ज़्यादा ऑसिलेट करेगा? तो आंसर क्या है? 3, क्योंकि 3 की और 1 की नेचुरल फ्रिक्वेंसी बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है, इसलिए 1 जब ऑसिलेट होगा उसकी वजह से एक
पीरियोडिक फोर्स इस थ्रेड के थ्रू और फाइनली ऊपर वाले थ्रेड के थ्रू 3, 2, 4 तीनों में ट्रांसफर होगा। पर 2 और 4 की नेचुरल फ्रिक्वेंसी अलग है, 3 की नेचुरल फ्रिक्वेंसी 1 के बराबर है, इसलिए 3 में रेजोनेंस होगा और 3 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। टकोमा हाई ब्रिज बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर। सर का वीडियो देखे, बहुत अजीब। हाँ, देखे थे ना, काफी। सर देखे एकदम थे। जेली जैसा हिल रहा है। हाँ, टकोमा हाई ब्रिज बताया था। और क्या बताया था मैंने आपको बताया था माइक्रोवेव, बताया था कि नहीं? माइक्रोवेव, एरोप्लेन का विंग्स, मैंने आपको बताया था एरोप्लेन की विंग्स। और सबसे सिंपल एग्जांपल क्या बताया था? सिंपल स्विंग, स्विंग। और क्या था? सोल्जर्स ऑन ब्रिज। ये सारे एग्जांपल बताए यस थे, सर। राइट? आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, आप लोगों को लगता है मैंने पता नहीं क्या क्या एग्जांपल बता दिए हैं। ये स्विंग वाला एग्जांपल मेरा अपना है, बाकी ये सारे के सारे एग्जांपल कहीं और से नहीं है, आपकी एनसीईआरटी बुक्स है। ठीक है, यस सर। समझ में आई बात? तो एनसीईआरटी को मैंने हमेशा बोला है कि आपको पढ़ना है, हाँ, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। पर एनसीईआरटी नेसेसरी है, मैंने हमेशा बोला है कि नहीं बोला ये चीज़? यस। तो यस सर। एनसीईआरटी पढ़ना है, एस एल अरोड़ा पढ़ना है, एच सी वर्मा पढ़ना है, सबके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ओके, ओके। चलो। ओके सर। तो आज हम लोग अब का आज का हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक शुरू होगा? सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। अब यार, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? तो क्या होता है ना, कभी कभी पार्टिकल एक साथ एक से ज़्यादा एसएचएम कर सकता है। ठीक है, तो उस पार्टिकल का नेट मोशन क्या होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। दो अलग अलग कारणों से, दो अलग अलग रीजन से, आराम से बेटा, दो अलग अलग रीजन से एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली दो अलग अलग ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस। तो उसका नेट मोशन क्या होगा? कहने का मतलब है, एक सिंपल सा इसका एक केस समझिए। किस केस के बारे में बात कर रहे हैं हम? ये पॉइंट पी है, एक सोर्स साउंड का लेट से यहां पर है, ठीक है, और दूसरा सोर्स साउंड का यहां पर है। यहां से भी साउंड वेव पी पे पहुंच रही है, यहां से भी साउंड वेव पी पे पहुंच रही है। और वेव के बारे में आपको हल्का फुल्का क्लास 9th का अगर आइडिया हो तो आपको मालूम होगा कि वेव का मतलब कुछ नहीं होता, पार्टिकल ऑसिलेट करता है, राइट? यस सर। तो इस पार्टिकल पी को ये वेव 1 भी ऑसिलेट करा रही है, वेव 2 भी ऑसिलेट करा रही है, हाँ या ना? समझ में आई बात? यस सर। तो ये जो पार्टिकल पी है, ये 1 की बात भी मान रहा है, 2 की बात भी मान रहा है, तो इसके साथ नेट क्या होगा, नेट इफेक्ट इसके ऊपर क्या आने वाला है, ये होता है, ये हम पढ़ते हैं किसमें? सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में। ओके बेटा? ओके सर। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। मान लीजिए इस पार्टिकल पी का ऑसिलेशन 1 की वजह से हो रहा है, x1 इज इक्वल टू एफ टी। एफ टी कैन बी एनीथिंग, ऑसिलेशन की कोई भी इक्वेशन हो, ओके? और 2 की वजह से हो रहा है, x2 इज इक्वल टू जी टी। ओके, कोई दिक्कत? तो इस पार्टिकल का जो नेट मोशन होगा वो कैसा होगा? x इज इक्वल टू सिंपली x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू एफ टी प्लस जी टी। खत्म। ओके, समझ में आई बात? हाँ सर। सिंपली दोनों को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना। कोई दिक्कत है? समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो कॉपी कर लीजिए, क्योंकि यही बेसिक है। इसके बाद हमें इसके ऊपर मैथ्स लगानी है, और यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सर तो इस क्लास में खत्म? हाँ, सर एनसीईआरटी का वेव चैप्टर, वेव्स नहीं, एसएचएम। इससे मतलब ऑसिलेशन वाला चैप्टर। हाँ, यस सर। ओके। सर इसके बाद तो हम लोग मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल।
आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो ये, अब तो सॉल्व कर ही सकते हो, लास्ट क्लास खत्म हो ही जाएगी, राइट। ओके चलो आगे बढ़े। Yes, sir. यस तो अब इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं, है तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा, सिंपली दोनों को एक्सिस को ऐड कर दो, और इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है कि दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में है, दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में, ओके, कोई दिक्कत। अब अगर दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में है तो मतलब क्या है, उसमें भी अलग अलग केसेस बनेंगे। वन का ए है, ये पहला केस है कि दोनों एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों एसएचएम का फेज भी सेम है, और दोनों एसएचएम का एम्पलीट्यूड भी सेम है, ओके। जिन दो एसएचएम को हम ऐड करने वाले हैं वो दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में है, सेम एम्पलीट्यूड के हैं, सेम ओमेगा है और सेम फाई है, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम लोग इस चैप्टर में जितने भी सुपर पोजिशन पढ़ने वाले हैं, अगर दो वेव्स का सुपर पोजिशन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो उनका सुपर पोजिशन में ओमेगा हमेशा सेम होने वाला है, कोई दिक्कत। हालांकि आगे जाके हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग ओमेगा को भी हम ऐड करेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में नहीं देखेंगे अभी। कोई दिक्कत है किसी को? सर यार एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, समझ में नहीं आया। सर क्यों ओमेगा से हम नहीं, हम उन्हीं केसेस को पढ़ेंगे ही। ओमेगा अलग अलग हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, पर हम पढ़ने वाले सिर्फ वो केसेस हैं जिनमें ओमेगा सेम होगा, ओके। ओके सर हाँ, सर यार एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं हम जितने भी केसेस पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन के, उन सब में हमेशा ओमेगा हमारा सेम होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके सर। ये कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हमारे सिलेबस में वही है। हालांकि जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे वेव्स का, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग ओमेगा वाले एसएचएम को भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो हमारे पास ये अभी जो केस वन का ए है, केस वन है उसका भी फर्स्ट पार्ट है वन का ए, उसमें एम्पलीट्यूड सेम है, पाई सेम है, ओमेगा तो सेम रहेगा ही रहेगा क्योंकि हम सारे केसेस वही पढ़ने वाले हैं, सिर्फ सेम ए और सेम फाई। तो मतलब समझ लो कितने केसेस बनने वाले हैं, सेम ए सेम फाई, डिफरेंट ए डिफरेंट फाई, है ना। यस सर। सेम ए डिफरेंट फाई, सेम फाई डिफरेंट ए, समझ में आई बात, यही केसेस बनेंगे ना। तो उसी में देखते हैं कि क्या क्या केसेस हमारे पास, उन चारों केसेस में हम लोग क्या करने वाले, ठीक है। देखो, अगर सेम ओमेगा है, सेम फाई है, सेम ए है, तो मतलब क्या हुआ, x1 कितना हुआ, अगर x1 ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है तो x2 क्या होगा, डायरेक्शन सेम है इसलिए ये x1 है, दूसरा x2 होने वाला है, एम्पलीट्यूड Yes. सेम, ओमेगा सेम, फाई सेम, तो x2 भी यही आएगा ना। सेम ही यस ऐसे में आपका x कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। दैट इज 2 2a। into a इसमें कुछ पढ़ने लायक बात है कि आगे बढ़े, सर कॉपी आगे कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड डबल हो गया है ना। अगला केस देखते हैं, सेम ओमेगा सेम फाई डिफरेंट है, बस एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ओमेगा और फाई सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 कितना a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और x2 हो जाएगा लेट से b साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। यस सर। क्योंकि ओमेगा सेम है, फाई सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। पिछली बार ओमेगा भी सेम था, फाई भी सेम था, एम्पलीट्यूड भी सेम था, तो यहाँ पर x कितना होगा, सिंपली दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a plus b into sin omega t plus इसमें भी कुछ पढ़ने वाली बात नहीं क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो गया, a प्लस बी, कहानी खत्म, और कोई अंतर आया ही नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ये दो सबसे लल्लुतम केस हो गए, है ना, है ना। yes अगर फेस Yes, सेम है तो करना ही क्या है, a प्लस बी, एम्पलीट्यूड बस दोनों का ऐड हो जाएगा, अगर फेस सेम है ओमेगा सेम है तो एम्पलीट्यूड दोनों का ऐड हो जाएगा, अगर फेस सेम है और ओमेगा सेम है तो। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। लल्लुतम केस है, राइट, सबसे लल्लू केस, केस सी था अच्छा। हाँ होना चाहिए। लेट्स सी, बढ़े आगे। सर एक मिनट। हम्म
Yes, sir. Done. हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो। Yes, sir. केस 3, सेम ओमेगा डिफरेंट फाई सेम एम्पलीट्यूड। फेज डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड सेम है। मतलब क्या होगा सर, x1 हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 और x2 हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, राइट। इसको सॉल्व करें। Yes, sir. तो यहां से मुझे बताइए x कितना मिलेगा, बताइए। So 2x a साइन Sin ओमेगा, omega t plus phi 1 plus sin omega t plus phi plus 2. phi 2. राइट, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। Yes, sir. सो इसमें अब यहाँ क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, साइन सी प्लस साइन डी। Sin Yes, sin sir. c plus sin d. तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना। Yes, sir. Yes, sir. 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो क्या होगा ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 बाई टू, राइट, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो ओमेगा टी कैंसिल हो गया, फाई 1 माइनस फाई 2 बाय 2। कोई आपत्ति? No, sir. No, sir. ऑब्वियसली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 2a, एम्पलीट्यूड हो गया नहीं, ध्यान दीजिए एम्पलीट्यूड हुआ 2a कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 बाई 2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2, यस और नो। अगर आप ध्यान देंगे तो ये टर्म कांस्टेंट है, ये पूरी पूरी चीज कांस्टेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। Yes, sir. दिस इज योर न्यू एम्पलीट्यूड, हाँ है ना। टू ए कॉस डेल्टा फाई बाई टू। कोई अगर समझदार बच्चा होगा ना, उसको यहाँ पे कुछ चमकेगा कि सर कहीं तो ऐसा कुछ ना कुछ देखा है। जो हर चैप्टर याद रखता है, हर कॉन्सेप्ट को याद रखता है, ऐसे किसी बच्चे को ये चीज थोड़ी ही चमकेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चमकनी जरूरी है, हो सकता है चमके, हो सकता है ना चमके। टू ए कॉस थीटा बाय टू, अब शायद ज्यादा समझे, चमके। टू ए कॉस थीटा बाय टू, नहीं चमका। सर याद तो आ रहा है पर समझ सा- में नहीं आया। का हाँ सर, देखा देखा लग रहा है। रिजल्ट yes याद आया। yes sir. साइन थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू कैंसिल हो जाएगा, वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऐड हो sir. जाएगा, हाँ या ना। Yes, yes sir. तो दो वेक्टर्स जिन सेम एम्पलीट्यूड सॉरी सेम मैग्नीट्यूड ए के जिनके बीच में एंगल थीटा हो, उसका रिजल्टेंट कितना होता है, 2a cos थीटा बाय 2, राइट। तो वही बेसिकली ये क्या हो गया, दो वेक्टर्स जिनका एम्पलीट्यूड ए है और जिनके बीच का एंगल डेल्टा फाई है, हाँ या ना। Yes, sir. yes समझ में आई sir. बात। चलो खैर ठीक है, याद रखने के लिए बढ़िया है, बाकी तो मतलब याद कर, टाइम टाइम कितना लग रहा है ना। कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। yes sir हो गया। हो गया। सर एक मिनट। मजेदार है कि आसान है। सर दोनों मजेदार।
बढ़ो आगे। Yes, sir. चलो फिर Yes, sir. अब है केस 1D। 1 का मतलब क्या चल रहा है, दोनों एसिज्म का डायरेक्शन सेम है। अब दोनों एसिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, ओमेगा दोनों का सेम रहना ही रहना, मैंने बताया वही केसेस हमको पढ़ने ही जिसमें ओमेगा सेम रहे, राइट। तो सेम ओमेगा है, डिफरेंट फाई है एंड डिफरेंट ए है, राइट। मतलब सर x1 होगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 और x2 हो जाएगा b साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। इसको कैसे ऐड करें, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो बेसिकली इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करने का मेरे पास कोई तरीका है क्या फिलहाल? No, sir. नहीं है ना, क्या करें? मुझे मालूम है आप लोग सोच नहीं पाओगे कि कैसे करेंगे इसको, क्योंकि एकदम इनोवेटिव और नया तरीका पूरा, कोई नहीं सोच पाएगा, ठीक है, कोई नहीं सोच पाएगा। मेरे ख्याल से ऑल इंडिया रैंक भी, ऑल इंडिया रैंक 1 वाला बच्चा भी बिना पढ़े इसको सोच नहीं पाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो, पर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। वो हिंट है ये डायग्राम। सर दोनों के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। हाँ, है ना। x1 क्या है, इसका y कंपोनेंट, और x2 क्या है, इसका y कंपोनेंट। यस और नो? Yes, sir. तो बेसिकली मैं काम करता हूँ, इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, कोई आपत्ति किसी को? No, sir. Sir. तो ये रहा आपका x1 और ये रहा आपका x2, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. इन दोनों को ऐड करना है। सर ये कैसे करेंगे सर? ये समझ में आया, ये वाला वेक्टर है जिसका एम्पलीट्यूड a है, तो जिसका मैग्नीट्यूड a है और एंगल ओमेगा टी प्लस फाई 1 है। ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड b है और एंगल ओमेगा टी प्लस फाई 2 है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, x1 कितना हो जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1, और ये कितना हो जाएगा b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस Omega फाई 2। t plus phi 2. दोनों के बीच का ये एंगल कितना होगा? Omega t plus Omega t plus phi Omega 1 t plus phi. minus omega t plus phi जब 2. सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा टी तो मर जाएगा ना भाई, Yes, sir. क्या Yes, बचेगा sir. ये? Phi 1 minus phi. फाई 1 माइनस फाई 2, राइट। Yes, sir. तो अब समझ रहे हो क्या होने वाला है। मेरे को दोनों वेक्टर्स का x कंपोनेंट ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने x लिया, यहाँ पे y लिया, राइट। दोनों वेक्टर्स का मुझे x कंपोनेंट ऐड करना है। मेरे को दो वेक्टर्स का x कंपोनेंट ऐड करने का डायरेक्ट मेथड नहीं मालूम। अगर मुझे कंपोनेंट मालूम है तो कर सकता हूँ, बट डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मुझे पता है क्या? बताइए। No, sir. देखो मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को बोल रहा हूँ थीटा। अरे यार, कहाँ गया? खुल जा भाई। बेटा पीपीटी का वो शॉर्टकट क्या था उसका, किसी को मालूम है प्रेजेंटेशन शुरू करने का? Sir, F5. ये ऐसे ही हो गया, ये वो बटन से हो नहीं रहा था, सोचा शॉर्टकट से हो जाए। तो हम क्या कह रहे थे, ओमेगा सेम है, यहाँ तक पहुँच गए थे, राइट। क्या बोल रहा था मैं, मुझे यहाँ पर दोनों को ऐड करना है। तो मैंने कहा x1 क्या है, अगर इसको मैं x एक्सिस बोल दूँ, इसको y एक्सिस बोल दूँ, तो x1 क्या है, इस वेक्टर का x कंपोनेंट, और x2 क्या है, इस वेक्टर का x कंपोनेंट। जहाँ ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई 1 है, ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई 2 है। ये एंगल वैसे तो फाई 1 माइनस फाई 2 है, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम कीपिंग मार्किंग दिस एज थीटा। थीटा कितना है सर? तो सर थीटा है आपका
phi1 माइनस phi2, है ना? Yes, sir. सो मैं बाद में इसको यूज़ कर लूँगा, फिलहाल के लिए इसको थीटा बोलने दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को दोनों वेक्टर्स का y कंपोनेंट ऐड करना है, बट आई नो कि मेरे को अगर y कंपोनेंट पता है तो मैं डायरेक्टली ऐड करने में मुझे बहुत तकलीफ, या x कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को x कंपोनेंट पता है तो मुझे डायरेक्टली ऐड करने में बहुत तकलीफ हो रही है ना? राइट, एंड आई वांट टू मेक सम, आई वांट टू डू सम जुगाड़ जिससे कि इनको ऐड करना आसान पड़े, है ना? Yes, sir. तो मैंने कहा इस वेक्टर का y कंपोनेंट प्लस इस वेक्टर का y कंपोनेंट इज सेम एज ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर का y कंपोनेंट। यस सर। समझ रहे हो बात को? मैं कह रहा हूं कि ay प्लस, या y यहाँ तो x है ना, y सिर्फ दिख रहा है तो x, राइट? ax प्लस bx इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बताइए? a वेक्टर प्लस b वेक्टर का x कंपोनेंट, हाँ या ना? Yes, sir. तो दो वेक्टर्स अगर मेरे पास है, मुझे उनको ऐड करने का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं मालूम? Yes, यस sir. मैं पैरेललोग्राम से लॉ लगा देता हूं। ये हो गया मेरा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, हाँ है ना? r कितना है सर? बहुत आसान है, अंडर रूट ऑफ A a square plus B स्क्वायर square प्लस b स्क्वायर plus प्लस 2AB cos theta. 2ab cos थीटा। ओके सर। सर ये वाला एंगल अगर मैं इसको एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? चलो, अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा, बोल सकता हूं कि नहीं बताइए? हम्म, यस सर। Yes, sir. समझ में आई बात? तो मेरा x कितना हो जाएगा बताऊं? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t प्लस फाई टू प्लस अल्फा, जहां अल्फा ये रहा और r ये रहा। यस और नो? यस सर। बस हो गया ना एडिशन। तो इसको क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम। ये जुगाड़ है। फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है। तो फॉर्मूला थोड़ा ना याद करना है, फॉर्मूला थोड़ा ना याद करना है, यस आपको ये तो याद है। हम्म, Yes, sir. यस ये अल्फा निकाल सकते हो। यस। क्या बचा फिर? सर फेजर डायग्राम तो वो सर्कुलर मोशन में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो नहीं, उसको देखो नहीं बेटा, बोलते? अगर आप फेज वाले एंगल को एंगल बनाते हो, वेक्टर बना देते हो ना, तो उसको कहते हैं फेजर डायग्राम। ओके, ओके सर. समझ में आई बात? अगर आप फेज को एंगल मानते हुए वेक्टर डायग्राम बना देते हो तो जो भी कुछ बनता है उसको क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम कहते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये एंगल्स नहीं है, फेजर. है ना? यस सर. चलो कॉपी कर लो।
यस सर हो गया। मैं कह रहा हूँ डायग्राम में ये वाली लाइन खींच लेना, ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने उसको ऊपर लिख दिया, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका x1, ये आपका x2, ये हो गया x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। तो आपके जो केसेस थे सेम डायरेक्शन में सुपरपोजिशन वाले, वो खत्म हो गए, है ना। यस सर, कॉपी हो गया। कॉपी हो गया, सबका कॉपी हो गया। आगे बढ़ूं, यस सर। किसी का नहीं हुआ तो बता दो। ओके, 1 2 3। अब आता है केस 2, 2 SHM जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। देखो किसी और एंगल पे होंगे तो हम वेक्टर से कंपोनेंट कर लेंगे, है ना। समझ रहे हो ना बात को। यस सर। तो इसलिए सेम डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन जरूरी है, बाकी तो फिर इसी का यूज करके क्वेश्चन लेंदी हो सकता है पर हो तो जाएगा, राइट। यस सर। तो अगर दो SHM म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब क्या है, एक SHM x डायरेक्शन में हो रहा है, एक SHM y डायरेक्शन में हो रहा है, तो सर क्या होगा, उसमें भी केसेस बनेंगे। पहला क्या है, दोनों SHM सेम ओमेगा से हो रहे हैं। वो तो मैंने बोला भैया जब सेम डायरेक्शन में अलग ओमेगा नहीं किया तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग ओमेगा क्यों करेंगे हम, है ना। यस सर। सेम फेज है और सेम एम्पलीट्यूड है, राइट। मतलब एम्पलीट्यूड और फेज दोनों सेम है दोनों SHM का, इवन दो एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो दो SHM कैसे होंगे, एक हो जाएगा, ये क्या होगा, एक सेकंड, हाँ क्या होगा, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू लेट्स से a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। कोई आपत्ति, नो सर। है ना। मतलब मुझे दो SHM ऐड करने हैं जिसमें एक SHM x डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरा SHM y डायरेक्शन में हो रहा है ना। समझ में आई बात। यस सर। यस। तो अब क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। यहां देखिए बेसिकली क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं, एक x डायरेक्शन जा रहा है एक y डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन क्यों दोनों से एक साथ मीन पे होते हैं, दोनों एक साथ एक्सट्रीम पे होते हैं, हाँ या ना। ऐसा कुछ केस होगा ना। यस। और जो आपकी, लेकिन इन दोनों को आपको ऐड करना है, बेसिकली आपको किस किस को ऐड करना है, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, राइट। यस। आप बोल Yes, sir. सकते हो r वेक्टर विल बी इक्वल टू x i कैप प्लस y जेकर। j कैप, है ना। यस सर। तो आपकी जो एक्चुअल बॉल होगी वो कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगी जहाँ दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं। यस। कुछ ऐसा मोशन होगा लाइन के इंटरसेक्शन को दिखेगा सिर्फ, यस। समझ में आई बात। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका पाथ होगा देयरफॉर y बाय एक्स इज इक्वल टू 1। अरे यार y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर मूव करेगा ये, हाँ या ना। और आप देख सकते हो कि ये हमेशा एक डब्बे के अंदर मूव कर रहा है, इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है और यस उस लाइन में भी कौन से पार्ट में मूव कर रहा है, सिर्फ एक डब्बे के अंदर, क्योंकि इससे बाहर तो निकल नहीं सकता ना। x इससे बड़ा नहीं हो सकता, y इससे बड़ा नहीं हो सकता, x इससे छोटा नहीं हो सकता, y इससे छोटा नहीं हो सकता, हाँ या ना। यस सर। यस। तो हमेशा इस बॉक्स के अंदर ही मूव करेगा और बॉक्स के अंदर भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, हाँ या ना।
Yes, sir. अच्छा ये सब हाँ पहले से लिखा हुआ, चलो जो भी है। केस 2 है, सेम ओमेगा है, डिफरेंट फाई है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। सेम ओमेगा है, डिफरेंट फाई है एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। मतलब ओमेगा अभी भी सेम रहेगा। एक्स क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई भी सेम है, बस एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो वाई कितना है, बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आया ना। Yes, sir. तो मोशन बिल्कुल इसी के जैसा होगा, बस यहां पर ये भी ए है, ये भी ए है, उस केस में इधर ए हो जाएगा, इधर बी हो जाएगा। बस आपका वाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, ए बाय बी, A by B. है ना। और आपका आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पे आर कितना था, ए रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है क्या, इसको ऐड करके देखो, Yes, sir. है ना। Yes, sir. ठीक है, तो सिंपल है कि नहीं है। मैंने इसका अलग से एनिमेशन नहीं बनाया क्योंकि दोनों सेम ही एनिमेशन है, बस एम्पलीट्यूड डिफरेंट करना है, तो बेकार में मैं इतना एफर्ट क्यों लगाऊं। सर फिर वो स्क्वायर से कुछ और से स्क्वायर से रेक्टेंगल हो जाएगा ना, वाई बाय एक्स इक्वल टू ए बाय बी है, तो यस ये ए हो जाएगा, ये Yes, बी sir. हो जाएगा। क्या मतलब कुछ नया तो हो नहीं रहा, जबरदस्ती का एक क्यों बनाते, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना यहीं से। यस सर मैंने तीसरी बॉल भी नहीं बनाई है, आपको खुद समझना है कि भाई ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये से मूव कर रहा है बॉल। समझ में आई बात, यस सर Yes, sir. इजी है। Yes, sir. आगे बढ़े, नहीं कॉपी करो। इस केस का एम्पलीट्यूड कितना है, ए रूट टू, और इस केस का एम्पलीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन लाइन पे मूव कर रहा है, बाद में tan इनवर्स बी बाय ए के tan इनवर्स, अच्छा ये बी बाय होगा ना, सॉरी, tan इनवर्स बी बाय ए की लाइन पे मूव करेगा, हाँ है ना। यस सर Yes, sir. B by. बढ़ू आगे, यस सर हो गया इजी या आसान सर दोनों Sir, दोनों. और इंटरेस्टिंग, Yes, sir. वो भी Interesting भी. ठीक है। मतलब दो एसएचएम जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो भी जुड़ के एसएचएम ही दे रहे हैं भैया। मतलब एसएचएम की तो हद हो गई है यार। जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो वेलोसिटी एसएचएम करती है, एक्सेलरेशन एसएचएम करता है, एनर्जी एसएचएम करती है, सुपरपोजिशन एसएचएम करता है। चल क्या रहा है सर, ऐसा क्या, मतलब कुछ और किसी और को घुसने नहीं दे रहा कहीं पे, है ना, सर सब कुछ एसएसएम है ना। Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. यस ओहो तो पहले आ गया, ये एनिमेशन पहले आ गया, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। सर क्या हो रहा है, दिमाग घूम रहा है सर सर मुझे पता है, रुक जाओ, छुपाने दो इसको तो समझ में आएगा। सर सर्कुलर मोशन में एसएसएम हो रहा है। चलो गायब हो गया ना। यस सर Yes, sir. आहा ये क्या हो गया, अगला है सेम ओमेगा डेल्टा फाइव इज इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है, सेम ओमेगा है और डेल्टा फाइव कितना है, पाई बाय टू है। कोई आपत्ति, कोई आपत्ति। नो सर देखो क्या होगा इसमें, एम्पलीट्यूड अभी भी सेम है, ठीक। मतलब क्या है, x कितना है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और y कितना है, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई आपत्ति, No, sir. ये तो ऑलरेडी जानते हैं सर, Yes, sir. है ना। फिर भी फॉर द अनइनिशिएटेड क्या हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे,
क्या करूं मैथमेटिकली? सर दोनों का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिए, हाँ चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर, है ना? यस सर, इसका मतलब कि सर्कुलर मोशन हो गया, हाँ या ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये नहीं पता कि ये सर्कल है? यस सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल से आपको। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल ऑफ रेडियस ए, मतलब जो पार्टिकल है वो कैस में घूमने वाला है? एक सर्कल में घूमने वाला है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2 का, राइट? देखिए क्या हो रहा है, यस सर, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। ये देखो, ये मीन पे है तो ये एक्सट्रीम पे, ये मीन पे जाएगा, ये एक्सट्रीम पे आ जाएगा, ये एक्सट्रीम पे गया, ये फिर से मीन पे आ गया। पाई का फेज, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर, और ये उनका वो लाल लाल वाला क्या सुपरपोजिशन है, तो लाल वाले का पाथ कैसा है, दिख रहा है? बिल्कुल है। नहीं समझ में आ रहा होगा कई लोगों को, अब देखो, क्लियर है? यस यस सर। सर, अब थोड़ा सा शांति से इसको देख लो क्या चल रहा है, ताकि दिमाग में बैठ जाए। सर लाल वाला बॉल तो उसी पोजीशन पे है जिस पे दोनों है कि नहीं? हम्म, समझ में आ गया? यस यस सर, हम्म, पक्का? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है, राइट? यस सर, पक्का? यस सर। बढ़ू आगे? यस सर, अब इसको कॉपी नहीं करना है, या एक पोजीशन किसी, मान लो ये वाली पोजीशन कॉपी कर लो, ठीक है? मतलब कौन सा कॉपी कर लेना? ये ऑरेंज बॉल यहाँ है सर, ये पर्पल बॉल लेट से यहाँ पर है, और करस्पॉन्डिंगली लाल बॉल यहाँ पर सर्कल, मतलब समझ रहे हो ना? कोई ये पॉइंट ऐसा कॉपी कर लेना, ठीक है? मतलब पहले सर्कल लाल वाले बना लेना, उसके करस्पॉन्डिंग ऑरेंज और पिंक पर्पल बना लेना, नहीं तो बना नहीं पाओगे, राइट? ये है x, ये है x, ये है y, और ये है सुपरपोजिशन, है ना? यस सर, हो गया। हो गया? यस सर, हो गया। चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर, क्या बेटा? सुपरपोजिशन समझ नहीं आया, हेलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सुपरपोजिशन को क्या चीज से डिनोट करें? अच्छा, क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करें? ऐसे लिखो, यहाँ पे तो दिख लिया, क्या नाम है आपका, सर्कुलर मोशन। इस डायग्राम में लिख लो ये आर वेक्टर है, ठीक है? ओके। चलो बढ़े आगे। एक्चुअल में पार्टिकल रेड वाला है, ये पर्पल और ऑरेंज क्या है? एक वेव बोल रही है ऑरेंज वाला पाथ फॉलो करो, दूसरी वेव बोल रही है पर्पल वाला पाथ फॉलो करो, तो पार्टिकल ने रेड वाला पाथ फॉलो करना शुरू कर दिया। समझ में आई बात? यस सर, ओके, सर चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है सेम ओमेगा डेल्टा फाई अभी पाई बाई 2 है, और फेज सॉरी एम्पलीट्यूड डिफरेंट है इस बार। मतलब क्या होगा? मतलब सर एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, वाई बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव यस सर, है ना? तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें मैथमेटिकली, बताइए तो। सर इसमें शायद ऐसे से हम एलिप्टिकल से। वो ठीक है, पर मुझे बताओ इसको सिंप्लीफाई कैसे करो मैथ से? यस सर।
है ना? yes यस sir फिर भैया जिन दोनों लोगों ने दोनों एलिप्स का पढ़ स्क्वायर रखा है, इक्वल टू 1 हाँ जिन लोगों ने एलिप्स पढ़ रखा है उनको ऑलरेडी दिख रहा होगा सर ये तो ऑलरेडी एलिप्स का yes sir पैरामेट्रिक फॉर्म है कि नहीं है? यस पैरामीटर क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट? यस yes sir तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई plus y स्क्वायर बाय square by बी b स्क्वायर square इज इक्वल टू 1, equal to 1 मतलब कि एलिप्टिकल एलिप्स है। तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। क्या होगा? ये अपना x है, ये अपना y है, ये अपना a है जहाँ तक कि ऑरेंज पार्टिकल जा रहा है, ये माइनस a है, ये b है, ये माइनस b है, राइट? ये जो ऑरेंज पार्टिकल है ये पूरा मोशन कर रहा है a तक, फिर माइनस a तक। पर्पल पार्टिकल b से माइनस b तक, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो सर और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, क्योंकि देखिए एक एक्सट्रीम पे होता है, दूसरा मीन पे होता है। दूसरा मीन एक्सट्रीम पे जाता है तो पहला मीन पे आ जाता है। और ओवरऑल जो मोशन है ये रेड पार्टिकल है, यस और नो? yes sir तो रेड पार्टिकल का मोशन कैसा है? एलिप्टिकल है। सर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया सर पिछला में और इसमें से डिफरेंस कैसे हो रहा है? सर स्प्रिंग ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है इसमें हाँ मतलब इलिप्टिकल हाँ, बस ओके सर बस एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है बेटा, और तो कोई डिफरेंस ही नहीं ना। यस सर समझ में आया कि नहीं? यस सर समझ गया यस सर चैप्टर खत्म। सर बस इतना ही आउ का खत्म आउ का सर खत्म खत्म। ऐसा हो ही नहीं सकता अरे और दो खत्म, steps लो भाई पूछेगा। खत्म हो गया यार, सर आगे कीजिए और आगे किया, खत्म हो गया। हाँ, तो समझ में आया चैप्टर पूरा? यस सर यस सर कैसा लगा एसएचएम? डिफिकल्ट या इजी या इंटरेस्टिंग? सर बहुत क्वेश्चंस करेंगे interesting तब तो और डिफिकल्ट बहुत लगेगा हेल्प ना करेगा फ्यूचर देखो अभी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बाकी हैं। जैसे एक वैरायटी में आपको बताया तो सिंपल, आपको सोचने के लिए बहुत कुछ होता है ना बेटा क्वेश्चंस में। तो क्या बोल देगा बताता हूँ। सर आज का फर्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। दिखा रहे रुक जाओ। क्या क्या होता है देखो, बात समझो। बोलेगा एक प्लेटफॉर्म है जो वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड, उसका ओमेगा फिक्स्ड है क्योंकि स्प्रिंग फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना रख सकते हो कि उसको ऊपर रखा हुआ एक और ब्लॉक कभी भी कांटेक्ट ना तोड़े। ये क्वेश्चन मुझे डालना था, मैंने डाला नहीं। हाँ सर ये क्वेश्चन है ठीक है, इसी वर्मा में अब समझो बात को। द लॉजिक बिहाइंड दैट क्वेश्चन इज दिस। अरे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कैमरा इतना जल्दी कैप्चर कर नहीं पा रहा। बट द लॉजिक इज कि अगर मैं हाथ को सडनली नीचे ले जाऊंगा तो मोबाइल थोड़ी देर बाद गिरेगा ना हाथ में। ट्राई करके देख यस लो। सर हाँ, हाँ सर दैट्स योर Yes. हिंट फॉर दोज क्वेश्चंस। कि आपने सर झटके से मतलब हिंट क्या है? आपने झटके से हाथ हटाया तो मोबाइल ने कांटेक्ट क्यों तोड़ा, ये सोच लीजिए बस। किस केस में कांटेक्ट टूटेगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब चले जाएंगे नहीं एसएचएम भूल जाओ, सिर्फ हाथ के बारे में सोचो। मैंने अगर हाथ झटके से नीचे लिया तो कांटेक्ट क्यों छूटा? सर क्योंकि जब मैक्सिमम पोजीशन में जा रहा है तब मैक्सिमम नीचे पोजीशन लाने की के बात लिए- ही कहाँ आई बेटा? मैक्सिमम पोजीशन की बात ही कहाँ आई? मैं तो नहीं, एसएचएम के बारे में बात ही नहीं कर रहा यार। क्यों एसएचएम पे फंस गए हो? मुझे बस इतना बताओ कि मैंने अगर हाथ नीचे लिया झटके से तो मोबाइल ने कांटेक्ट क्यों छूटा? मैंने तो मैक्सिमम पोजीशन और वो तो है ही एक नहीं। सेकंड के लिए उसको ऐसा सर लगेगा नीचे लाने के लिए फोर्स खत्म हो गया था इनर्शिया फोर्स तो एमजी लग रहा है अभी भी। तो दोनों के बीच में n इक्वल टू 0 हो जाएगा नॉर्मल फॉर जीरो, नॉर्मल फॉर जीरो कब होगा? जब कांटेक्ट टूट जाएगा। कांटेक्ट कब टूटेगा? जो नॉर्मल फॉर जीरो हो जाएगा। है ना? सर आंसर पता है बट समझा नहीं पा रहे आपको। नॉर्मल फोर्स तब जीरो होगा जब वो वेटलेस हो जाएगा, जब वो फ्री फॉल राइट? मतलब हाथ का एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, राइट? यस सर यस सर तो अगर हाथ का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो एक्सेलरेशन उसको वेलोसिटी से मतलब नहीं है, किसी पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन
प्लेटफॉर्म का या हाथ का ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? वो कांटेक्ट वेट टूट जाएगा। बस डन। और क्या चाहिए? मतलब ऑल उन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ इतना प्रूफ करना है, इतना शो करना है कि किस केस में जो एसएचएम वाला जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी से बड़ा हो जाता है या जी के इक्वल हो जाता है। उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन कर दोगे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, खत्म। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सर और Yes, वो sir. हूला हुप वाला बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है, मतलब फेमस। क्या? मतलब एक हूला हुप करके स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हवा में रखते हैं तो फिर छोड़ते हैं, तो लास्ट में जाके जब पूरा सर्कुलरली पूरा कंप्रेस नहीं हो जाता तब तक हवा में लगता है फ्रीज हो जाता है। हाँ, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं तो देखा है, हुला हुप ना। हाँ, जैसे एक स्प्रिंग आता है वैसा टाइप का। हुला हुप का स्प्रिंग क्या लेना देना? वो तो हुला नहीं हुप सर, तो सर स्प्रिंग वो है। घुमाता है ना जो वो तो घुमाता, वो रिंग तो जो टाइप का। लड़की घुमाती है हाँ, वो वाला होता है हुला यस हुप सर, तो। वो वाला। वही 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 वही, है ना? यस यस सर, वही वाला। तो उसका स्प्रिंग से क्या लेना देना? ये सर दूसरा एक स्प्रिंग होता है ना, बहुत लंबा वाला, जो यस सर, मतलब उसमें स्पाइरल रहता ऊपर है। से छोड़ेंगे ना तो नीचे वाला जो एंड रहेगा स्प्रिंग वो वेट करेगा, फिर पूरा स्प्रिंग आएगा उसके बाद ही वो मूव करेगा। कंप्रेशन। देखता हूँ मैं, सर्च कर लेता हूँ, आप लोगों ने बोला है तो। सब मस्त रिजिड बॉडी जैसा, मतलब सर्कुलरली घूमता है एक साथ फिर नीचे गिरता है। मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, कोई लिंक भेज देना कभी। क्योंकि हुला हुप सर्च करूँ तो पहले इतना भरा हुआ हुला हुप के एक्सरसाइज से, आजकल तो खाली सिर्फ तो एक्सरसाइज से भरा हुआ है इंटरनेट। सर हुला हुप स्प्रिंग सर्च कीजिए, मिल जाएगा। हुला इमेज में जाइए। हाँ, मुझे मिल गया, दिखा है आप कैसे दिखाओगे मुझे? लिंक भेज दो। स्क्रीन से। नहीं, स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं, आप मुझे वो भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए। मेरे को स्प्रिंग तो इमेज तो मिली पर उसका एक्सपेरिमेंट नहीं मिल रहा ना। फिर यूट्यूब में मिलेगा सर, तो मिलेगा तो लिंक भेज देंगे। ठीक है। अच्छा, भेज दे। आपने भेजा, मुझे मिला नहीं, मेरा फ़ोन ढूंढ रहा होगा। अच्छा, मीट के वो चैट चैट। में भेजा। अच्छा, मीट के चैट में भेजा। मुझे पता नहीं होगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, हो सकता है कुछ ये एक्सपेरिमेंट है कि Grammarly can help you write quickly and confidently. एक तो ऐड भरे हुए हैं यार। जैसे बहुत ऐड है। सर ब्रेव डाउनलोड कर लीजिए, इसमें एक भी ऐड। अरे ये तो मैंने आपको कराया है ना। सर कहाँ करा है? अरे कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है, रस्सी Yes. जल गई पर स्प्रिंग का बल नहीं गया। हाँ सर, हाँ सर, बोला था। समझ में आई बात? वही है, यस सर, ठीक है। यस सर। यस सर। याद आया कुछ? हाँ सर, जो स्प्रिंग को सडनली काट देता है तो उसका मतलब। नहीं, स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग को काटा था। हाँ, स्ट्रिंग को। हाँ, तो यहाँ पे क्या, बस वो नीचे एक तरीके से जो स्प्रिंग जो लटकी हुई है वो मास है जिसके ऊपर का स्प्रिंग कटता जा रहा है धीरे धीरे, बट जो बची हुई स्प्रिंग है, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पता है आपको? ये वाला कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, सर पर वो फ्रीज हो जाता है कि कितना मस्त लगता है। और दिखने में ज़बरदस्त लगता है वो, मतलब बहुत ही बढ़िया है, वो अलग अलग चीज़ है। पर हाँ, वो है क्या, रस्सी कट जल गई पर बल नहीं गई।
स्प्रिंग का बल नहीं गया, है ना? यस सर। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट तो वही है। हाँ सर। यस लेकिन हाँ, डेफिनेटली उसको शो करने का तरीका बहुत ही शानदार है। आई डेंट थिंक ऑफ इट, मुझे लग रहा है क्यों नहीं सोचा। ठीक है, चलो, तो जो भी है मैंने पहली बार ही देखा वैसे वीडियो। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख रखा होगा, फिर इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जिस बंदे का वीडियो है तो बहुत ही शानदार एक्सप्लेन करता है। सर करोड़ में व्यू है। हाँ, अरे वो बंदा बहुत शानदार एक्सप्लेन करता है भाई, एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ही शानदार बताता है। यस सर, वर्सिटानियम हाँ यूट्यूब हाँ, बहुत ही शानदार है। तो वो तो आपने एक्सप्लेनेशन तो उससे देख ही लिया होगा, समझ में आ ही गया होगा एक्सप्लेनेशन, कि नहीं समझ में आया? यस सर। और ये भी समझ Yes, में आ sir. गया होगा कि वो सेम टू सेम वही एक्सप्लेनेशन है जो रस्सी जल गई और स्प्रिंग का बल बल नहीं नहीं। स्प्रिंग का बल नहीं गया। वही एक्सप्लेनेशन है ना? यस यस सब सर। ठीक है। सर क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन कहाँ से निकला उसका पूरा हिस्ट्री बताता है, मजा आता है। अरे वो तो खैर अलग तरीके से करता है। वो पाई की वैल्यू कैसे निकाली ना, वो बताना, न्यूटन ने कैसे पाई की वैल्यू निकाली, ये देखना उसका, शानदार है। मतलब आपको मैंने क्या दिखाया था, सर्कल को डिवाइड कर करके निकालेंगे, राइट? यस सर, न्यूटन ने Yes, sir. खतरनाक काम किया। न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम है ना, यस सर। उसका Yes, यूज sir. करके पाई की वैल्यू निकाली। ठीक है, उसका यूज करके कैसे कर सकते? वही है, न्यूटन चेंज द गेम करके वीडियो उसी बंदे का है। ठीक है, ओके सर, न्यूटन चेंज द गेम। ओके बेटा, ओके सर। मतलब बाइनोमियल थ्योरम आपकी रिवाइज हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, ओके सर। इसलिए आप पढ़ सकते हो, मतलब उसमें कोई नुकसान नहीं हो, आपका टाइम किसी भी तरीके से खराबी नहीं है, टाइम का कोई नुकसान नहीं है उसमें। ठीक है, चलो बढ़े आगे। सर हो गया तो हो गया। चैप्टर तो हो गया, पर अब रिवीजन बोला था ना आज करा दूंगा, यस सर। तो शुरुआत करते हैं एक बार।